जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक स्पेशल रिपोर्ट लेके आया हूं और ये रिपोर्ट है इलेक्शन 2024। जैसा आपको पता है, अगले साल चुनाव है और जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उनका जो कार्यकाल है वो खत्म हो जाएगा 16 जून 2024 को। यानी जो चुनाव है वो आपको इससे पहले देखने को मिलेंगे। यानी अप्रैल में हो सकते हैं, मई में हो सकते हैं, यानी इससे पहले ही देखने को मिलेंगे चुनाव। ज्यादातर जो जवान है, चाहे वो ओआरस हो, चाहे हमारे जेसीओ साहिबान हो, उनका कहना है कि अगर हमारी मांगे मानी नहीं जाती हैं तो हम तो वोट देंगे नहीं, ऐसा कहना है। दोस्तों, मैं आपको कुछ चीजें समझाऊंगा कि चुनाव से पहले क्या केंद्र सरकार, भारत सरकार आपकी मांगों को मान सकती है और कितने परसेंट तक ये मांगे मानी जा सकती हैं भारत सरकार के द्वारा। सबसे बड़े सवाल हैं ओआरजेसीओस के। दोस्तों, मैंने आपको बताया जो चुनाव है वो ज्यादातर अप्रैल या मई 2024 या फिर इससे पहले देखने को मिल सकते हैं। सबसे बड़ी डिमांड ओआरओपी 2 एनोमोलिस, यानी ओआरओपी 2 पेंशन टेबल जो आई है उसकी गलतियों को सुधारने को लेकर है। भारत सरकार के पास तमाम लेटर गए हैं, बहुत से लेटर गए हैं, पोस्ट कार्ड के रूप में भी गए हैं। भारत सरकार ने जंतर मंतर पे धरना भी देखा होगा जवानों का, रैलियां भी देखी होंगी जो जवानों ने करी है। यानी भारत सरकार को पता है इसके बारे में, जिसके बेस पर डिफेंस मिनिस्टर साहब ने लेटर के जवाब भी दिए। तो क्या चुनावी माहौल को भुनाने के लिए इन मांगों को पूरा किया जा सकता है? सबसे बड़ी डिमांड ओआरओपी 2 एनोमोलीज, ये सबसे बड़ी मांग है दोस्तों। इसको सुधार सकते हैं ओआरओपी 3 में। एक दोस्तों, मैं आपको आइडिया दे रहा हूं कि अगर भारत सरकार चाहे तो इस मौके को भुना सकती है ओआरओपी 3 में। चूंकि ओआरओपी 3 से पहले ही चुनाव होने हैं तो यह मामला टल सकता है ओआरओपी 3 में। मतलब ओआरओपी 3 में कुछ इस तरीके से पेंशन सेट करें कि जो गलतियां हैं पुरानी ओआरओपी की वो सब सुलझ जाएं। यानी इतनी मैक्सिमम पेंशन सेट कर दी जाए ओआरजेसीओस की कि ऑटोमेटिकली पुरानी जो बातें हैं वो भूली जा सके। ये करेगा सरकार पे डिपेंड कि वो क्या करती है। अगला है 18 महीने का डीए का एरियर। दोस्तों, ये डिनाई हो गया था, लेकिन कुछ ऐसे इशू पता लगे जिसकी वजह से कहा गया कि हो सकता है ये मिल जाए चुनावी माहौल में। दोस्तों, ये मुश्किल है कि 18 महीने का जो डीए का एरियर है वो मिल जाए। लगभग 34 से 35 हजार करोड़ रुपए इसका खर्च है 18 महीने का जो डीए का एरियर है। इसमें सर्विंग एम्प्लॉय भी हैं, इसमें पेंशनर्स भी हैं, चाहे वो डिफेंस के हों चाहे वो सेंट्रल के हों। यानी सबको एरियर देना है 18 महीने का डीए का। तो ये जो मामला है ये भी अभी पेंडिंग में है, लेकिन ये मामला बहुत मुश्किल से सुलझेगा क्योंकि ज्यादातर जो रिपोर्ट्स हैं उसके अनुसार ये मना ही है कि ये आपको मिल जाए। फिर आगे है एमएससीपी एसीपी, प्री 2006 रिटायरी, यानी 2006 से पहले जो आए हैं उनको एसीपी एमएससीपी देना। ये मैटर तो दोस्तों किसी संगठन ने उठाया ही नहीं है। तो भारत सरकार के पास ये मैटर पहुंचेगा कैसे? क्या चुनावी माहौल में ये वाली मांग पूरी हो सकती है? सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है। फिर आगे समझते हैं। फिर है ओआरओपी 3, 1 जुलाई 2024। दोस्तों, ये तो चुनाव के बाद ही देखने को मिलेगी, लेकिन उससे पहले क्या कुछ ऐसे फैसले लिए जा सकते हैं जिससे ओआरओपी 3 टेबल जो है वो बिल्कुल ठीक आए ओआरजेसीओस के लिए, यानी हर एक को फायदा मैक्सिमम लेवल पे दिया जा सके? ऐसा हो सकता है? दोस्तों, मैं आप पर भी छोड़ता हूं, आप भी नीचे मुझे कमेंट करके बताइएगा। फिर है एडिशनल पेंशन। जैसा आपको पता है एडिशनल पेंशन की भी डिमांड चल रही थी, यानी 65 वर्ष हो जाने पे 5%, 70 पे 10%, 75 पे 15%। यह मामला भी अभी गर्म है। यह भी चुनावी माहौल में क्या पता सॉल्व हो सकता है, क्योंकि कई स्टेट में यह करा भी है, लेकिन अभी पूरी तरीके से सेंट्रल में से लागू नहीं करा है। तो यह मामला भी अभी गंभीर है। चुनावी माहौल में इसे भी भुनाया जा सकता है इस मामले को, यह भी देखने वाली बात होगी। अगर जीतना है इलेक्शन में तो मांगे तो माननी पड़ेंगी, क्योंकि भारत सरकार को सब चीजें पता है, सब चीजें पता है। आप ये नहीं कह सकते कि भारत सरकार को कुछ पता ही नहीं है, सारी चीज पता है, क्योंकि जो भी आदेश वगैरह या जो भी टेबल वगैरह आ रही है वो भारत सरकार की तरफ से ही आ रही है। ये भी पता है कि पोस्ट कार्ड में क्या लिखा हुआ है, ये भी पता है कि गलतियां क्या हो रही है, ये भी पता है कितना बजट तय किया गया और कितना दिया गया, ये सब कुछ पता है। तो दोस्तों, जीतने के लिए मांगे तो माननी पड़ेगी। गलतियां अब बर्दाश्त नहीं होंगी
ORJCOs की जो गलतियां हैं पेंशन पे वो अब बर्दाश्त नहीं होगी। सुनना पड़ेगा, पालन भी करना पड़ेगा, चीजें सुधारनी भी पड़ेंगी अगर जीतना है। ये है ORJCOs की मांगे, ये है उनका कहना कि हमारी मांगे सुनी जाएं, पूरी की जाएं, जो डिमांड्स है उनकी। आप डिमांड भले ही पूरी ना करो, लेकिन जो उनका हक है पेंशन से रिलेटेड, जो एक्चुअल में पेंशन मिलनी चाहिए कम से कम वो तो दीजिए। ये सब बातें आएंगी चुनावी माहौल के अंदर, क्या होता है 2024 में। तो दोस्तों ये चीजें मैंने आपको समझाई, आप क्या समझते हैं आप नीचे मुझे कमेंट करके बताइएगा। क्या वाकई में ये जो मांग है इतनी सारी, ये क्या पूरी होंगी इलेक्शन तक, ये देखने वाली बात होगी। बाकी दोस्तों आप सब पे डिपेंड है, आप क्या समझते हैं इन चीजों को लेकर। वीडियो आपको अच्छा लगता है वीडियो को लाइक करें और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।